आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सार्थक भाई उपलब्ध हैं आप सभी लोगों के बीच में। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब मत किया और सब्सक्राइब कर लें। देखो भैया, जाती हुई गर्मी जो है ना बहुत तकलीफ देती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हल्की सी बारिश हो जाए तो इतनी गजब की मीठी मीठी गर्मी पड़ती है, ये लगता है कि मतलब अंडरवियर पे केवल डालो लोग पत्थर लेकर के मारना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि ऐसे मौसम में, क्योंकि रात में थोड़ा सा सहलावन सी लगती है ना। सुबह में अगर आप 4:30 बजे उठते हैं अगर, तो सहलावन सी लगती है और दिन में गर्मी हो जाती है, तो इसमें वायरल फीवर ज़्यादा ही कुछ प्रोएक्टिव मोड में है। तो आप सभी लोग भी संभल करके रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है हमारी टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, जो याचीगढ़ भाई बंधु हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम यहाँ से याचिका फाइनल करा दे रहे हैं, आर्डर आप लोगों को फेवर में आ जाएगा, मतलब आपकी नियुक्ति का आदेश हो जाएगा। फिर वो चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, मामला डिवीजन बेंच में जाए या कोई भी चीज़ें हों, उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे फिर, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों ने जिस तरीके से सारी की सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही डाल दी हैं, आपका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बनता, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपको हम बार बार 2 दिन से चीख चीख करके बोल रहे हैं कि आप लोग डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, आप लोग सहयोग करिए, वो आप लोगों से हो नहीं रहा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम इसको यहाँ से फाइनल करा दे रहे हैं, आर्डर आप लोगों को दिलवा दे रहे हैं, ठीक है ना। और बाद में जाइए शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगाइए, या अगर मान लीजिए निदेशालय के अधिकारी डिवीजन बेंच में चले जाते हैं, जैसा कि आपने एक बार देखा होगा कि ओबीसी के विद्यार्थी गए थे कि हमको जनरल की सीटों पर नियुक्ति दे दें। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने क्या किया, आर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है, जनरल की सीटों पर इनको नियुक्ति दे दो। और वहाँ से वो आर्डर रिसीव करते ही दूसरे दिन अप्लाई कर दिया क्या, डिवीजन बेंच में, और डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर को पलट दिया, ठीक। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हमने जिस तरीके से सोचा था कि आप लोगों को बाकायदा नियुक्तियाँ मिल जाए, आप लोगों से बार बार कहते कहते मैं थक गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मतलब याचिका में जुड़ने के बाद सो गए हैं कि भैया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है। रोज़ वो प्रयागराज जाएँ, जब हियरिंग लगे तो वो कोर्ट में जाएँ, अपडेट दें, हाँ फाइल मेंटेन करवाएं, सारी चीज़ें ऑर्डर प्राप्त करने के बाद उसको जो है शिक्षा निदेशालय ले जाएं, ज्वाइनिंग लेटर इशू करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, हम लोगों को नियुक्तियां दिलवाएं, सारी चीज़ें भैया की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। सार्थक परेशान होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सिर्फ बन गए हैं तो हम लोग सारी चीज़ें कर ली हैं। तो भाई देखो, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, सीधी सी बात है। आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, आप लोगों को कंटिन्यू जो है जो चीज़ें मांगी जाए आप सभी लोगों से वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलों में देखा जाता है, ठीक है, कि मामला आपका सिंगल बेंच से आपके फेवर में आता है, डिवीजन बेंच से पलट जाता है, ठीक। तो हर जगह पर सारी चीज़ें फील्डिंग सेट करनी पड़ती हैं। तो आप सभी लोग भी इतने समझदार हो ही कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया तो अपनाओगे ही अपनाओगे, नहीं अपनाते हो तो उसका जो है जाहिर बात है जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि हमने यही सोचा था कि आप लोगों की याचिका पे आदेश करा के आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया तक इस याचिका को रखा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जब शिक्षा निदेशालय की तरफ से हल्फनामा आए, उसके बाद आप लोगों का तकरीबन 2 से 3 महीने बीत चुका होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर चीज़ें होती हैं, अगर मामला फिर अगर भाई वैसे तो अमूमन गवर्नमेंट लेकर के नहीं जाती है, अगर अदरवाइज जाता भी है तो ठीक है, आप लोग उस समय सक्षम होंगे, ठीक है ना। तो उस समय आप लोग डिवीजन बेंच में इस चीज़ को फेस कर सकते हैं। मेरा सोचने का और मेरा करने का तरीका यही था, ठीक। लेकिन इसमें भी कुछ विद्यार्थी सहमत नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कि मतलब याचिका जुड़ने के बाद वो कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं कि भैया है, भैया देख लेंगे, सारी जिम्मेदारी उनकी है ना। तो बाद में आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ये चीज़ें कब फाइनल हो, कब ज्वाइनिंग मिलेगी। अरे भैया, फाइनल होना, ज्वाइनिंग होना, ये सारी चीज़ें फूक के कदम रखना पड़ता है, उसमें आप लोगों के सहयोग की भी अपेक्षाएं होती हैं। और आप लोग जब सहयोग नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भेजा मेरा भी खराब होता है, ठीक। तो आप लोग भी थोड़ा सा सकारात्मक तौर पे सोचिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ब्राइट है आप सभी लोगों के लिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल सकती हैं।
ठीक है ना। जो मेहनत करके आप लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए ना, वो कोर्ट के माध्यम से सब कुछ हो जाएगा। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस चीज़ को मिस करते हैं आप सभी लोग, आप बहुत बाद में पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इस बात के गवाह हैं कि जब भी कोई आदेश होता है याचियों के लिए ही होता है, ना कि संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए। एक महाशय ने हमसे पूछा कि भैया टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची कब तक आ रही है? तो अब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आने वाली है। ठीक है ना, जो कुछ भी होगा वो याचियों के लिए होगा, कोर्ट की याचिकाओं पे होगा। ठीक है ना, बाकी और किसी को कोई नियुक्तियां नहीं मिलने वाली। जो कुछ भी होना है याचिका में संबंधित विद्यार्थियों की होने वाली है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोच करके बैठा है कि चलो प्रतीक्षा सूची आएगी तो हमारा उखड़ जाएगा, नहीं, प्रतीक्षा सूची अब कोई नहीं आनी है, क्योंकि 42 सीटों पर समायोजन की प्रक्रिया मंगलवार से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद उनके पास पदों की संख्या केवल और केवल 268 ही बचेगी, और वो याचियों के लिए सुरक्षित है। सीधी सी बात है। अब याची कितने बन जाते हैं, कितने जुड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनका ही फाइनल होना है। ठीक है ना। अब हम लोगों की कोशिश है, भाई वकील हमारे क्या कह रहे हैं, हमको हमारी पूरी फीस दीजिए, हम आपके आदेश दिलवा देते हैं, फाइनल करवा देते हैं याचिका, आप जाइए अपने रास्ते। तो मामला यहीं पे नहीं रोकना है ना, इसीलिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तो हमें सेंड करिए 9721411385 पर, लेकिन आप लोग सहयोगात्मक रवैया भी अपनाइए, क्योंकि अब ये मोड़ पे आ गया है। मतलब जहाँ पे आप सभी लोगों की मंजिल आ चुकी है ना, वहाँ पे आ चुका है। ये सफलता का चमकता हुआ सूरज आप सभी लोगों के दीदार करने की प्रतीक्षा कर रहा है, और आप सभी लोगों की काली पॉलीथीन लपेट करके अगर घूमोगे तो दिक्कत होगी। किसको होगी? आपको होगी, हमें थोड़ी ना आवश्यकता है ना। तो मुझे उस याचिका से कोई लाभ ही है, ठीक है ना, मैं उसमें याची हूँ। अगर प्रमुख याची के तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ इस चीज़ के लिए जब कोर्ट की हियरिंग हो तो मैं उसमें उपस्थित हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि कोई बलरामपुर से है तो कोई गाजियाबाद से है, तो कोई बहराइच से है, तो कोई गोंडा से है, ठीक है ना, कोई प्रतापगढ़ से है, तो कोई गाजीपुर से है। सभी विद्यार्थी अलग अलग जिलों से हैं। अब हर दिन तो कोई विद्यार्थी आ नहीं पाएगा, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, है ना। हम प्रयागराज जाते हैं, सारी चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि वकील हमारे कोई रिश्तेदार हैं। जब वो हमसे हियरिंग फीस मांगते हैं, कोई चीज़ें मतलब वो कहते हैं कि ये फाइल आपकी जाएगी शिक्षा निदेशालय, सारी चीज़ें जो, अब हम क्या जवाब दें उनको? तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सोचिए, इस बारे में विचार करिए, और विचार करने के बाद फिर जो है मतलब 9721411385 पर संपर्क करिए। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। और एक बात, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि भैया फिर से जोड़ेंगे, नहीं भैया नहीं जोड़ेंगे, कल के बाद किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे उन विद्यार्थियों को लाभ अवश्य प्राप्त होगा, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का। और खुशी की बात यह है कि आपके सभी वर्गों में, चाहे वो दिव्यांगजन भाई बहनों, ठीक है ना, तीनों चारों कैटेगरियों में, चाहे वो आपके फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी विद्यार्थियों की सीटें रिक्त हैं। और ऐसा नहीं कि 10, 20, 15, 20 की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए, नहीं, किसी विषय में 5 है, किसी विषय में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 13 है, किसी में 12 है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है। उसमें कुछ ओबीसी हैं, कुछ एससी हैं, कुछ एसटी हैं, तो कुछ फ्रीडम फाइटर हैं, कुछ दिव्यांगजन भाई बहन हैं, कुछ जनरल हैं। जरूरी नहीं कि सभी एक ही वर्ग के सभी लोग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, और जिनको भी जुड़ना है, जो ये सोच में पड़े जुड़े ना जुड़े, जुड़े ना जुड़े, ठीक है ना। तो अगर आपके जुड़ने की लालसा है, अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि चलो एक बार जुड़ करके देख लेते हैं, तो कहते नहीं कि 12 की स्थितियां हैं। अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें लाभ की स्थिति आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अगली जो अपडेट है वो है टीजीटी पीजीटी की नियमावली को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक, परिवर्तन ये कि आप सभी लोगों को प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा प्रशिक्षित स्नातक भर्ती की नए विज्ञापन में, प्री और मेंस, ठीक है। और यही प्री और मेंस आप लोगों को प्रवक्ता वर्ग में भी देखने के लिए मिलेगा। एलडी ग्रेड 82 प्रवक्ता में भी आप लोगों को प्री और मेंस पे फॉर्मेट देखने के लिए मिल सकता है। इस पे लगभग सहमति अधिकारी लेवल पे बन चुकी है। इसका लास्ट प्रेजेंटेशन जो है वो मंगलवार को शासन के सम्मुख होगा, मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख होगा। अगर इस पे उनकी सहमति बन जाती है, क्योंकि वहां पे माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया भी रहेंगी, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर सचिव राजकीय शिक्षा, दोनों लोग उपस्थित होंगे।
और शिक्षा निदेशक महोदय भी उपस्थित होंगे। उसी तौर पे ये मामला आप सभी लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा कि भैया LT ग्रेड 2 चरण में कि 1 चरण में, TGT 2 चरण में कि 1 चरण में। वैसे आज एक अधिकारी ने से वार्ता करने के बाद ये चीज़ें पता चली है कि TGT में भी आप लोगों को 2 चरण देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि प्रक्रियाएं थोड़ी सी लंबी खींचेंगी, सरकार को थोड़ा वक्त मिलेगा और विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा कंपटीशन का असली प्रारूप पता चलेगा कि वास्तव में कंपटीशन होता क्या है। ये परिवर्तन हुआ है, नियमावली में इसको सम्मिलित करने की बात सामने आ रही है, ठीक है ना। TGT PGT में 2 चरण, LT ग्रेड GIC में 2 चरण की बात सामने आ रही है। दूसरा ये कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मोड पे मेंस होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव मोड पे नहीं होगा। ये भी क्लियर हो जाएगा, मंगलवार को ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नियमावली स्पष्ट होने के बाद आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि नियमावली स्पष्ट होने के 24 घंटे के भीतर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आज हम सभी लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे ही हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, उसमें नियमावली में काफ़ी सारे परिवर्तन थे और प्री और मेंस का सारा सिलेबस हम लोगों ने निर्धारित करके मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा है, ठीक है ना। नियमावली में जो परिवर्तन होने, जिस आधार पर विज्ञापन आने हैं, जो सिलेबस तैयार किया जाना है, सारी चीज़ें अपनी क्लियर है, ठीक। लेकिन अभी तक ये बात TGT की नहीं सामने आई थी, लेकिन अब TGT में भी ये लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर ये परिवर्तन होता है, फिलहाल तो अभी इसका पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन अगर इसको माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय अप्रूवल दे देती हैं, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री महोदय इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आगामी आने वाले TGT और PGT के विज्ञापन में आप लोगों को 2 स्तरीय परीक्षा TGT की देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मेंस नहीं होगा तो साक्षात्कार अवश्य होगा। बात समझ रहा ही नहीं ना। अगर मेंस नहीं होगा तो साक्षात्कार अवश्य होगा, और यहाँ LT ग्रेड में भी अगर मेंस नहीं होगा तो साक्षात्कार की एंट्री आप लोगों की हो सकती है, ठीक। तो तैयार हो जाइए, इस चीज़ को पूरी तरीके से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ये परिवर्तन आप लोगों को सामना इसका करना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल की उत्तर कुंजी को लेकर के, आंसर की को लेकर के। आंसर की आप सभी लोगों की 14 तारीख को जारी होगी, ठीक है। 14 तारीख को जो 23 तारीख को एग्जाम हुआ था, 23 और 24 का, उसका आंसर की 14 तारीख को आ सकती है। दूसरा, UPSSC के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, आज कुछ विद्यार्थी गए थे UPSSC पिकअप भवन, वहाँ पे सचिव महोदय से मुलाकात भी किए हैं और उनसे रिजल्ट की मांग की है कि आप मुख्य सेविका का, साथ ही साथ वीडियो और एग्जाम का परिणाम जल्द से जल्द जारी करके इसको फाइनल करिए। सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों का परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब कौन सा परिणाम आएगा, मुख्य सेविका का आएगा कि वीडियो और एग्जाम का आएगा, ये तो उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका परिणाम 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ परिणाम आप लोगों को UPSSC से भी आने वाले हैं। दूसरा ये, जब PET के विषय में पूछा गया तो PET के लिए उन्होंने बताया है कि इसकी वैधता 3 वर्ष किए जाने, एक निश्चित फिक्स कटाव को नियुक्त किए जाने, ठीक है ना, फिक्स किए जाने को लेकर के शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शासन अगर इस पर अनुमति दे देता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का विज्ञापन निकाला जाएगा। ये विज्ञापन आप सब लोगों को 20 अक्टूबर तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसके पहले PET 2024 का विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं अंतिम अवसर दे रहा हूं। अगर वो हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ते हैं, अवश्य ही लाभ की स्थिति में वो रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।